हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन। आज अपन बात करने वाले हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जिसका नाम है व्हाट इज जावा। आज अपन इस क्वेश्चन में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर की क्या क्या वैरायटी अपने पास में अवेलेबल है और क्यों अपन जावा पढ़ रहे हो, जावा इतना ज़्यादा क्यों पॉपुलर है। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ये डिस्कशन किया था कि जावा की हेल्प से अपन वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मतलब सिंगल लैंग्वेज अपने को स्टडी कर लेना है जावा, जिसकी हेल्प से अपन अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं कि जावा एग्जैक्टली है क्या। नाउ सी, इसके पहले भी मैं आपको एक स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि यदि अपन जावा की बात करें तो जावा इज बेसिकली व्हाट द जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हालांकि जावा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है। तो यदि अपन अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म वर्ड को लेकर अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है, द जावा इज व्हाट द जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा को समझने के पहले जावा एग्जैक्टली किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको समझने के पहले अपन एक चीज़ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि पास्ट में अपन ने जो लैंग्वेज पढ़ी है वो कौन कौन सी है और उनके अंदर कोडिंग करने का बेसिकली स्टाइल क्या था। जैसे लाइक यदि अपन बात करें तो पास्ट टाइम में अपन ने एक लैंग्वेज अपन स्टडी करके हुए आए जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हालांकि बहुत से स्टूडेंट ने सी प्लस प्लस को भी स्टडी किया होगा, अपन सी प्लस प्लस की बात नहीं कर रहे। और यहाँ पर अब मैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करने वाला हूँ आपसे, जिसको अभी अपन ने स्टडी नहीं किया है, अभी अपन उसको स्टडी कर ही रहे हैं, दैट इज द जावा। तो जावा को यदि आपको समझना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सी और जावा दोनों की कंपेरेटिव स्टडी कर लो कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोडिंग करने का स्टाइल था वो क्या था और जावा के अंदर अपने को कोड किस स्टाइल में करना है। जैसे लाइक यदि अपन सी की बात करें तो सी को लेकर एक्सपर्ट ने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिए। सी को लेकर एक स्टेटमेंट आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, सी इज ए फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज व्हाट, सी इज ए फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या फिर आपको एक स्टेटमेंट ये भी लिखा हुआ मिलेगा, सी इज ए प्रोसीजर, सी इज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात ये आती है कि फंक्शन ओरिएंटेड का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है। जैसे लाइक यदि आपको सी के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो सी के अंदर आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं, फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको सिंपली दो नंबर को ऐड करना है तो सी के अंदर आप दो नंबर को ऐड करने के लिए फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। यदि आपको ऐसा बोला जाए कि एक नंबर है जिसको चेक करो वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो आप उसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं। यदि आपको ऐसा बोला कि 100 कस्टमर का डेटा फाइल में सेव करो, तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी आप बेसिकली क्या बनाते हैं, फंक्शन। मतलब सी का जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो कैसा है, फंक्शन ओरिएंटेड। सी के अंदर अपने को कुछ भी काम करना है, अपन हर काम किसके बिहाफ में करते हैं, फंक्शन के बिहाफ में। इसी के लिए अपने सी को क्या बोलते हैं, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अपने को एक एप्लीकेशन डेवलप करना है। लेट सपोज दिस एप्लीकेशन इज व्हाट, दिस एप्लीकेशन इज ए सीएमएस। सीएमएस मीन द कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेरे को एक एप्लीकेशन डेवलप करना है जिसका नाम अपन ने क्या रखा, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। उसी में इसको वेल तरीके से लिख लेता हूँ, सीएमएस कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेरे पास में एक प्रॉब्लम है जिसको मेरे को इम्प्लीमेंट करना है। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मेरे को एक एप्लीकेशन बनाना है। अब लेट सपोज यदि मैं इस एप्लीकेशन को सी में डेवलप कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा। तो उसके पहले एक चीज़ कि यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपन उसका एनालिसिस करते हैं। तो यदि अपन कॉलेज मैनेजमेंट की बात करें तो कॉलेज मैनेजमेंट के अंदर आपको बहुत सारे सब मॉड्यूल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लाइक यदि अपन कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के अंदर एक स्मॉल मॉड्यूल होगा जिसको अपन यहाँ पे क्या बोलने वाले, स्टूडेंट। कॉलेज के अंदर ये जो स्टूडेंट की पर्सनालिटी भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी कि स्टूडेंट क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है।
इसी प्रकार से कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक और स्मॉल मॉड्यूल हो जाएगा। इस स्मॉल मॉड्यूल को अपन यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, फैकल्टी। तो फैकल्टी की पर्सनालिटी भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी, फैकल्टी क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो लेट सपोज एक और अपन ने यहाँ पे मॉड्यूल कंसिडर कर लिया कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में, इसका नाम अपन ने यहाँ पे क्या रखा, पेरोल। बात ये आती है कि यदि मेरे को ये प्रॉब्लम को सी के अंदर सॉल्व करना है, तो अपन सी के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, सी के अंदर मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बना लूँगा, फंक्शन। जैसे लाइक मैंने स्टूडेंट की पर्सनालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फंक्शन बना लिया, वॉइड स्टूडेंट। इसी प्रकार से यदि मेरे को फैकल्टी की पर्सनालिटी को इम्प्लीमेंट करना है, तो फैकल्टी की पर्सनालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया, वॉइड फैकल्टी। वॉइड फैकल्टी। इसी प्रकार से यदि मेरे को पेरोल की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, तो पेरोल की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक और फंक्शन डिफाइन कर लिया, जिसका नाम मैंने क्या रखा, पेरोल। दिस इज द सी स्टाइल। तो सी के अंदर अपन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या बनाते हैं, फंक्शन। जैसे भाई यदि आपने सी के अंदर बस केवल मेन फंक्शन के अंदर ही कोड करा है, तो इसका मतलब ये कि आपने सी स्टाइल को प्रॉपर तरीके से फॉलो ही नहीं किया। क्योंकि सी का प्रोग्रामिंग स्टाइल ये बोलता है कि आपको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक सेपरेट फंक्शन बनाना होगा। तो इसी के लिए अपन यहाँ पे सी लैंग्वेज को बेसिकली क्या बोलते हैं, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात आती है कि जावा का जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो क्या होने वाला है, राइट। तो जावा को लेकर आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जावा इज बेसिकली व्हाट, तो जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जावा के अंदर जो प्रोग्रामिंग करने का जो स्टाइल होगा, वो पूरा का पूरा कैसा होगा, बताओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब यदि मैं इस सेम प्रॉब्लम को यदि मैं जावा के अंदर सॉल्व करने जाऊंगा, तो जावा के अंदर अपन हर प्रॉब्लम को कैसे व्यू करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट। और जैसे लाइक सी की अपन यदि बात करें, तो सी के अंदर अपन हर प्रॉब्लम को एज ए फंक्शन व्यू करते हैं। मतलब सी के अंदर अपन हर प्रॉब्लम को किस फॉर्म में देखते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ फंक्शन। आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो आप उसके लिए फंक्शन बना देंगे। पैलिंड्रोम चेक करना है, उसके लिए आप क्या बना देंगे, फंक्शन बना देंगे। इसी प्रकार से जावा की यदि अपन बात करें, तो जावा के अंदर अपन हर प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट। तो जैसे लाइक यदि मेरे को सी एम एस प्रॉब्लम को यदि मेरे को जावा में इम्प्लीमेंट करना है, तो जावा पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूँ, तो स्टूडेंट मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट होगा। स्टूडेंट विल बी एन ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से फैकल्टी की यदि मैं बात करूँ, तो फैकल्टी भी मेरे लिए क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार से यदि अपन पेरोल की यदि अपन बात करें, तो वो भी अपने लिए यहाँ पे क्या होने वाला है, एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो दिस इज द जावा स्टाइल। जावा के अंदर अपन हर प्रॉब्लम को कैसे व्यू करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि आपने जो पास्ट में जो लैंग्वेज आपने स्टडी किया है सी, उसका प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या है, और अब अपन जो जावा स्टडी करने वाले हैं, उसका प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या होगा। तो यहाँ तक तो अपने को क्लियर है कि सी का जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है, वो फंक्शन ओरिएंटेड है। तो जावा का जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है, वो कैसा है, बताओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब जावा को समझने के पहले अपने को एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यदि अपन सी की बात करें, तो सी का प्रोग्रामिंग स्टाइल प्रोसीजर ओरिएंटेड था, फंक्शन ओरिएंटेड था। तो सी और जावा दोनों के प्रोग्रामिंग स्टाइल में बेसिकली डिफरेंसेस क्या क्या है, मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अपने को ज़रूरत क्यों पड़ी, अपने को ये चीज़ें भी डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो जावा को अब अपन यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अभी अपन किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो नाउ सी, तो लेट मी क्लियर दिस ऑल थिंग्स। नाउ सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे भी अपने को सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की यदि अपन बात करें, तो यहाँ पे अपने पास में एक सवाल का तो जवाब होना ही चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर यहाँ पे बोलेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज द नीड ऑफ
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये बेसिक से क्वेश्चन है जो इंटरव्यू रूम में फ्रेशर बंदों से पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर ओरिएंटेड से किस तरीके से अलग है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अपने पास में होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपने यदि बुक या आपने स्टडी किया होगा सी का, तो सी के अंदर आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, सी इज़ ए प्रोसीजर, सी इज़ ए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज़ ए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आपको एक स्टेटमेंट और इसके बाद देखने को मिलेगा, प्रोसीजर ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड इज ए पैराडिग्म, इज ए पैराडिग्म। अब बात ये आती है कि यहाँ पे पैराडिग्म का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे यदि मैं पैराडिग्म की बात करूँ तो पैराडिग्म का यहाँ पे मीनिंग होता है स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। पैराडिग्म का मीनिंग क्या होता है, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इस कहने का मतलब ये है कि सी का जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो कैसा होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड। वहीं पर यदि अपन जावा की बात करें, यदि अपन जावा की बात करें तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा का जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है बता, पैराडिग्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए पैराडिग्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए पैराडिग्म। यहाँ पे भी पैराडिग्म का मीनिंग क्या होने वाला है, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो क्लियर है अपने को इन दोनों स्टेटमेंट से कि सी का जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड होगा, फंक्शन ओरिएंटेड होगा। जावा का जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और यदि आपको सिंगल स्टेटमेंट में इस चीज का आंसर करना है, तो आपको बस केवल यही बोलना है कि बोले सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। रिमेंबर वन पॉइंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपना आप लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है। करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन पे अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो नाउ सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नीड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके लिए आपको एक बार फिर से सी को समझना चाहिए। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे को सी के अंदर कुछ कोड लिखना है, मेरे को सी के अंदर कुछ कोड करना है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए इक्वल्स टू 20, राइट। मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया, लेट सपोज इट इज द फ्लोट बी इक्वल टू 20,000। या तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया इंटीजर अमाउंट इक्वल टू लेट सपोज 10 लाख। और इस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने कुछ फंक्शन बना लिया, लेट सपोज void f1। मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बना लिया, लेट सपोज void f2। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बना लिया, लेट सपोज इट इज द void f3। अपन किसी भी एप्लीकेशन की बात करें, हर एप्लीकेशन के अंदर मेजर दो फैक्टर होते हैं, आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। जैसे लेट सपोज इट इज द माई एप्लीकेशन, कोई सी भी एप्लीकेशन हो, सी एप्लीकेशन हो, सी प्लस प्लस एप्लीकेशन हो, जावा एप्लीकेशन हो, दिस इज नॉट ए पॉइंट। यदि मैं हर एप्लीकेशन की बात करूँ तो एप्लीकेशन के अंदर सबसे बड़े जो दो मेजर फैक्टर होते हैं वो होता है डेटा। तो लेट्स सपोज ये एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा यूज़ करा है वो डेटा है। और दूसरी चीज़ होती है इस डेटा के ऊपर ऑपरेशन, इस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले फंक्शन। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये एप्लीकेशन के दो सबसे बड़े मेजर फैक्टर होते हैं। पहली चीज़ होती है एप्लीकेशन के अंदर मूव होने वाला डेटा, और दूसरी चीज़ होती है डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले फंक्शन। यदि मैं सी की बात करूँ तो सी के अंदर अभी जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, बेसिकली वेरिएबल आर द रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द डेटा। तो दिस इज द माई डेटा इन दिस आर द फंक्शन। ये फंक्शन का काम क्या होता है, इन डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो यदि अपन सी की बात करें तो सी के अंदर डेटा और फंक्शन दोनों बेसिकली एक सिंगल यूनिट में बाइंड अप नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस एप्लीकेशन का कोई दूसरा कोड है, वो भी इस डेटा को डायरेक्टली क्या कर सकता है बताओ, एक्सेस कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि डेटा और फंक्शन सिंगल यूनिट में नहीं है, इसके कारण यहाँ पे जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब
वहीं पे यदि अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने अपने को फैसिलिटी दे के रखी है कि अपन अपने एप्लीकेशन के डेटा और फंक्शन दोनों को बाइंड करके एक सिंगल यूनिट में रख सकते हैं। जैसे लाइक यदि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर लेट सपोज ये मेरा डेटा है और ये डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले ये मेरे पास में क्या है बताओ फंक्शन। मैं यहाँ पे इसको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, लेट सपोज इट इज द डेटा ऑफ माय एप्लीकेशन और इस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले मैंने यहाँ पे क्या बना के रखे हैं बताओ फंक्शन। और इन डेटा और फंक्शन दोनों को बाइंड करके मैं एक सिंगल यूनिट में रख सकता हूँ। जैसे लाइक यदि अपन जावा की बात करें तो जावा के अंदर अपन को सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं बताओ क्लास। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने अपने को फैसिलिटी दे के रखी है कि अपन डेटा और फंक्शन दोनों को बाइंड करके किस में रख सकते हैं बताओ एक सिंगल यूनिट में। तो इससे क्या हुआ कि आपकी एप्लीकेशन का कोई जो दूसरा कोड है वो एक डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता एक्सक्लूडिंग दिस फंक्शन। ये फंक्शन तो एक डेटा को एक्सेस कर ही सकते क्योंकि ये फंक्शन और डेटा दोनों सेम क्लास में है। लेकिन आपकी एप्लीकेशन का कोई दूसरा जो कोड है वो डायरेक्टली एक डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता जैसा कि अपन सी में इजीली कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड मीन्स सी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स जावा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लेकिन अभी भी अपने को यदि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और यदि अपने को इन्हें स्टेटमेंट यदि इस लाइन का आंसर करना है तो अपन किस तरीके से करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में प्रॉब्लम ये होती है कि अपने को तुरंत ये समझ में नहीं आता है कि अपन इंटरव्यूअर को आंसर क्या करें। तो बहुत ही सिंपल सा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को जो इंट्रोड्यूस करने का जो मेन रीज़न था वो क्या था, encapsulating the data and function into the single unit. So here I am writing the statement. You can note in your notebook. The main idea, the main idea behind to introduce object oriented is encapsulate the data and function, encapsulate the data and function into the single unit. This is the main idea behind to introduce ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आप डेटा और फंक्शन दोनों को बाइंड करके आप किसमें रख सकते हैं बताओ सिंगल यूनिट में। आप इंटरनेट पे भी जाके यदि आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेंगी। और यदि आपको बुक्स में देखना है तो आप रॉबर्ट लफोरे की बुक में आप देख सकते हैं। रॉबर्ट लफोरे ने अपनी सी प्लस प्लस की बुक में स्टेटमेंट क्लियरली मेंशन करके रखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इंट्रोड्यूस करने का जो मेन रीज़न है वो डेटा और फंक्शन दोनों को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करना। तो आई होप कि अपने को अभी दोनों क्वेश्चन क्लियर है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो बहुत ही सिंपल सा है सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? आंसर इज नो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे बात करी है व्हाट इज द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो बहुत ही सिंपल सा है कि सर द मेन आइडिया बिहाइंड टू इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज व्हाट इनकैप्सुलेट द डेटा इन फंक्शन इनटू द सिंगल यूनिट। सी की यदि अपन बात करें तो सी के अंदर अपन डेटा और फंक्शन दोनों को अपन एक सिंगल यूनिट में बाइंड नहीं कर पा रहे थे। तो एप्लीकेशन का कोई यदि अदर कोड है वो भी आपके डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। लेकिन सर अपने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने ये फैसिलिटी दे के रखी है कि अपन अपने एप्लीकेशन के डेटा और फंक्शन दोनों को बाइंड करके एक सिंगल यूनिट में रख सकते हैं। इससे यदि आपकी एप्लीकेशन का कोई अदर कोड है तो वो आपके एक डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अपने को क्लियर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अपने को ज़रूरत ही क्या है। इसके अलावा अपने को यदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और अच्छे से समझना है तो इसके लिए अपने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ कॉन्सेप्ट अपने को स्टडी करने पड़ेंगे। इसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ हुक्स। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।